कौन कितना बेस्ट डिज़ाइन कर सकता है। ठीक है, ये तो इजी टू यूज़ में लेके चल रहा हूँ, जहाँ से हम फौरी तौर पे हमारी हर चीज़ सामने है। तो इंटरफेस आप अपने तौर पे अपना अपना डिज़ाइन करिएगा। वो डेफिनेटली प्रोजेक्ट के हवाले से भी होगा, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट किस तरह की है और आप जितना उसमें इनपुट कर सकें। टॉक्स सेव हो रही थी, डिलीट भी हो रही थी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये थोड़ा डिफरेंस आपको समझ आ जाए। डेटा सेट, डेटा टेबल, इनका बाकी मर्जी है, आप रीडर से काम करवाएंगे। अपडेट करवा दें डेटा ब्लॉक के अंदर। ये ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करने के लिए ये नेम स्पेस चाहिए आपको, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, जहाँ पे आप डेटा सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नेम स्पेस की ज़रूरी है कि वो फंक्शनैलिटी हमें मिल जाए। एक दूसरा, अगर आपको वो डेटा सेट, ठीक है, हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमारी नेम स्पेस नहीं है तो ये नहीं पहचानेगा इसको। तो उसका क्या तरीका है? अगर हम चाहते हैं नेम स्पेस ऐड ना करें तो, लेकिन वो फंक्शनैलिटी इस्तेमाल कर लें, तो हमें पूरा नेम स्पेस देना पड़ेगा। सिस्टम डॉट डेटा डॉट डेटा सेट, ठीक है। इस काम को आसान करने के लिए हम इसको ऊपर डिक्लेयर कर लेते हैं। डेटा सेट ये कलेक्शन है आपकी टेबल्स की और रिलेशनशिप्स की। जितने रिलेशन आप पूरे का पूरा डेटाबेस जैसे है वहाँ पे एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटा सेट के अंदर रख सकते हैं आप उसकी कॉपी को जी। अब ये पॉपुलेट किस तरह होता है, इसको डेटा दिया किस तरह जाता है, वो है डेटा एडॉप्टर। सॉरी, हाँ सॉरी, कौन सी यूजिंग सिस्टम डॉट एसक्यूएल काफ़ी कौन से DB है एसक्यूएल
ये अगर एक्सेस इस्तेमाल करने के लिए आ जाएगा, इसको सर्वर करना शुरू करते हैं। एसक्यू डेटा अडॉप्टर, इसको मैं DA कह देता हूँ। और हमें क्या चाहिए, ये तो फिल करेगा कनेक्शन से डेटा लेके कमांड ऑब्जेक्ट के थ्रू, डेटा अडॉप्टर जो है फिर डेटा सेट को देगा। तो हमें एसक्यूएल कनेक्शन भी चाहिए, एसक्यूएल कनेक्शन, और अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड चाहिए। जैसे रीड पे क्लिक करें तो हमें सबसे पहले तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाना है और हम कॉपी कर लेते हैं अपना। ठीक है जी, ट्राई हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना है इसको, कमांड ऑब्जेक्ट कनेक्शन इक्वल्स सीनियर, जिसने एग्जीक्यूट करवाना है, सीनियर डॉट कमांड टेक्स्ट इक्वल्स सेलेक्ट स्टोरिंग फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक वो पिछला काम होता। अब हमने ऐसे में करना डेटा सेट को पॉपुलेट करवाना, तो वो करता है डेटा अडॉप्टर। तो पहले डेटा अडॉप्टर को पता होगा कि कहाँ से लेना है डेटा, तो ही आगे बात करेंगे। इक्वल्स फिर डॉट डेटा सेट, और ये हमारा डेटा सेट पॉपुलेट हो जाएगा। इसके अंदर अब कलेक्शन है हमारे डेटा सेट के अंदर, किस चीज़ की, टेबल्स का। तो डेटा ग्रिड V1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स ds डॉट टेबल्स। अब यहाँ पे चाहे तो आप नाम दे दें, जो कि नाम आप ऊपर बताएंगे इसे, चाहे आप इंडेक्स से दें। फिलहाल हमारा एक है, हम इंडेक्स से देते हैं, हम नाम वाला भी देख लेते हैं कि नाम से कैसे एक्सेस करते हैं। चेक करें चलता है कि नहीं चलता। मैसेज बॉक्स नॉट शो मैसेज, बॉक्स और बटन डॉट ओके से ओके दिखाए, आइकन स्टाइल शुक्रिया। अच्छा है, सीन डॉट ओपन और फाइनल सीन डॉट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्म लोड हो रहा है, तो इससे पहले ये फॉर्म हो रहा है, फॉर्म डेटा है लोड हो गया, कॉलम्स आ गए सर, लेकिन डेटा कोई नहीं आ रहा।
वो डेटा हमारे पास मौजूद ही नहीं। सॉरी भाई, डेटा हमारे पास एम्प्टी आ गया। कुछ रिकॉर्ड डाल लेते हैं इसके अंदर। किसी और को भी डेटा ले आता हूँ। प्रोडक्ट्स हैं इसका, हम इसको चला के देखते हैं। क्या करेंगे, बड़ा भी हो जाए जी। कौन सी प्रॉपर्टी? इसकी सॉर्टिंग वगैरह हर चीज़ मौजूद है। अगर आप डेटा टेबल को लिंक करवा दें पेज की अपनी पंचायत है, तो डीलिंग भी कर सकते हैं इसमें, अपने डेटाबेस में नहीं जाएंगे। कितनी रोज आएंगे, कितनी पता करना चाहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी देते हैं, एक तो डायरेक्ट रेट से पता करवा सकते हैं। रेट से पता करें।
कितनी टेक्स्ट टेक्स्ट इक्वल्स क्यों एरर दे रहा है जी क्यों एरर दे रहा है जी क्या कह रहा है इंक्लूड स्ट्रिंग क्यों बनाना है हमने और ये क्या रिटर्न कर रहा है इंट काउंट और कुछ नहीं इसलिए कर रहा है टेबल जो खड़ा है आपको उसमें फिल करता जाएगा इंसर्ट करता जाएगा जो भी करना क्योंकि आपने डेटा सेट ग्लोबल बनाया हुआ ग्लोबल से मुराद फॉर्म लेवल का बनाया आपने तो वो डिस्ट्रॉय तो हो ही नहीं रहा डेटा सेट इंजर्शन होती रहेगी ठीक है तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए डेटा सेट आपने डिक्लेयर कर लिया इनिशियलाइज दोबारा करवाने में तो आपको मसला ये नहीं आएगा ds इक्वल्स न्यू डेटा सेट अब देखें ऊपर नहीं पता ठीक है इसका और हल भी होता है वैसे अगर हम कर सकें तो डेटा सेट तो खड़ा रह सके वैसे तो टेबल्स अगर उन्हें डिलीट कर दें क्या करें डेटा सेट रिक्रिएट ना हो टेबल्स बन रहे हैं ठीक है अब इसमें इंडिविजुअल रो को कैसे एक्सेस कर सकते हैं डेटा टेबल के अंदर सर्चिंग करवा लेते हैं हम कर लेते हैं नेम को सर्च करना text find not text if text find रिटर्न कुछ भी ना करें अदरवाइज वो सर्चिंग शुरू कर दें अच्छा ये अब जो टेबल होता है इसके जो ऑब्जेक्ट्स आ गए होते हैं जी एक डेटा रो सेकंड थर्ड ये इसका पूरा जो ऑब्जेक्ट है डेटा रो ठीक है और इसमें आगे फिर कॉलम्स आ जाएंगे कौन सा कॉलम है कौन सा कॉलम है कौन सा कॉलम ये रो ये कॉलम
प्रोडक्ट कोड कॉलम, प्रोडक्ट नेम 0 1 2 3 4 इस तरह जैसे टेबल्स होते हैं। हमें करना है प्रोडक्ट नेम के अंदर फाइंड, ले लें डेटा को डेटा कोर्स, ठीक है हमारे पास वो आ गई। इसको हमें ट्रेवर्स करना है डॉट हमें पूरे कॉलम्स उसके मिल जाएंगे आइटम के लिए। ऑब्जेक्ट ये अरे रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट की फॉर्मूले, 0 1 2 होगा इंडेक्स, ये चेक कर लेते इंडेक्स कौन सा होगा। ठीक है प्रोडक्ट नेम इसके बराबर आ जाए तो ब्रेक कर दें, ठीक है और हमें मैसेज बॉक्स करके दिखा दें। दिखाना ट्रेवर्स सब किस तरह कर सकते हैं इसके अंदर, बाकी ये इसको फिल्टरिंग के मेथड तो और भी हैं। देखें डेटा वॉल्यूम पे आ गया इसका, इसका नेम देख लेते हैं क्या हो रहा है।
किस इंडेक्स पे मिली है हम ये भी सर्च कर सकते हैं। फाउंड दैट इंडेक्स जीरो वन टू थ्री जीरो इंडेक्स प्लेस होती है और अब आखिर में चले गए तो फोर सिक्सटी नाइन कुछ नहीं दिखा रहा। कितनी बहुत हो गई इसको क्वेश्चन के बाद अच्छा वो आखिरी में चला गया ये नई न्यू रो है इसमें चला गया क्योंकि वो भी कलेक्शन के अंदर आ रही है। हाँ तो वो माइनस वन ये तो असल में आपका डेटा एंट्री भी है ना। सॉरी क्या कहें यहाँ पे तो लगा दें आप सेल्स शहजादे फॉर ईच न्यू लाइन खड़ी है ना। एरर किस चीज़ का आया था किस चीज़ का एरर आया था नल का एरर नल वैल्यू का ये नल है उसको स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो देखो इफ cells आप इसी को लगा लें वन वैल्यू इज नॉट इक्वल्स नल ठीक है। अब वो उस नई लाइन पे मिल जाएगा और हमें कैसे पता चलेगा नहीं मिला उसे लोड न्यू लाइन अभी भी खड़ी सॉरी हाँ हाँ सारा कुछ हो सकता है नहीं है 471 का ये 471 ही बनती है और मैं न्यू इंसर्शन कर दिया उसको वो उसके नीचे एक लाइन मजीद बन गई। अब वो इस वैल्यू को आगे चेक करता है वो तो है खड़ी है लेकिन नल वैल्यू जो कुछ भी नहीं है तो नल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इस चीज़ कह रहा है आउट ऑफ बाउंड कह रहा नहीं आया था कि आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होगा कि अपने इंडेक्स आगे चलेगा फोर ईच को लेता हुआ जितने आपके रोज हैं तो इसका कोड भी होता है वो क्या चीज़ जैसे गूगल में हमको लिखना शुरू करते हैं सर उसमें आया था कॉमो बॉक्स के अंदर तो आप क्या टेक्स्ट बॉक्स में ही करना चाहते हैं सेम वही है जो जितना कॉमो बॉक्स में होता है लेकिन इसके लिए आपको कलेक्शन अपनी बनानी पड़ेगी। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा अलग से तो आप इस ये जो आपकी है ना इसकी भी दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये ऑटो कंप्लीट मोड वो जिस तरह कॉमो बॉक्स करता है सजेस्ट अपेंड और यहाँ पे आपको देना होगा कस्टम सोर्स और आपको यहाँ पे एक अपनी एक कलेक्शन बनानी पड़ेगी इसके ऑटो कंप्लीट सोर्स ये स्ट्रिंग कलेक्शन दिखाई नहीं कर रहा
उसके बाद उसको ऐड भी करा देगा। ट्रेवल्स तो डेटा करना है ना उसमें, रिमोट इसके अंदर आ जाएगा। बाकी हम प्रॉपर्टीज इसकी सेट कर चुके हैं। जस्ट देखें को सेट नहीं किया इसको। अब टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट फाइंड डॉट ऑटो कंप्लीट कस्टम सोर्स इक्वल्स एसटी, ठीक है। पहले ऐसे अब देखें सारा कुछ है। इसका एक आसान हल है, कितना लंबा क्यों जा रहा है, आपको ऐसे ही करना है। व्हाई डोंट यूज कंपोज, इसका फायदा क्या होगा आपको। अब सिर्फ यहाँ दो प्रॉपर्टी सेट करनी है, जैसे आपका डेटा लोड हो जाए क्या करना है आपको, डिस्प्ले मेंबर इक्वल्स प्रोडक्ट नेम पूरा प्रोडक्ट नेम, अच्छा जी, जो सब आपको आसान है, दोनों तरीके हैं तो आपको। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आपने इसको सेलेक्ट किया और साथ ही उसमें सिलेक्शन होगा। फोर 71 सेलेक्टेड है, मैच बॉक्स MC26, ठीक है। मैं अब चाहता हूँ कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्शन करता हूँ, की चेन टू मैं यहाँ सिलेक्शन करता हूँ, फ्रेम क्लॉक 1 फ्रेम क्लॉक 1 सर्चिंग करना चाहता हूँ। ये फाइंड करने जो होता है मुख्तलिफ तरीके हैं आप कैसे हैंडल करते हैं चीज़। अच्छा एक और चीज़ भी इसको देख लें, अगर हो गई इसमें देखता
इसको टेबल जिस तरह हमने व्यू से देखे नहीं है। व्यूज क्या होते हैं डेटाबेस के अंदर, इसकी चलें एक फिर अभी आज छोड़ते हैं इसको। ठीक है, ये डेटा सेट डेटा टेबल आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कुछ ये मोस्टली हम करेंगे इंशाल्लाह, जो हम करेंगे आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करें। रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स को डेटा कैसे दिया जाएगा वो जो हम रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अगला इसका टेबल बना लेते हैं। इसके ऊपर डेटा रीडर डिपेंड्स मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ, जैसे जो मुनासिब हो। अगर आपको डेटा चाहिए एक दफ़ा सिस्टम के अंदर रीडर से ताकि आप ज़्यादा लोड न पड़े सिस्टम, आप रीडर को डेटा रीड करते जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेटा टेबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको फिर डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। जी अगला टेबल हमारा कौन सा हो सकता है? प्रोडक्ट्स हो गई। अब हम प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। ठीक है जी, परचेज के लिए क्या, परचेज का एक टेबल बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से फील्ड्स होंगे? प्रोडक्ट कोड, बाकायदा लेके चलता है ताकि आपको ये भी पता चल जाए। सबसे पहले हमारी होती है उससे आप परचेज नंबर देते हैं, जो कहना चाहते हैं इसको बिग इंट रख देते हैं। उसके बाद एक हिस्सा होता है परचेज का मेन, जिसके ऊपर सिर्फ फिक्स्ड होती हैं दो चीज़ें, डेट किस तारीख को परचेज हुआ और उसका परचेज मतलब हम अपने ले लेते हैं या किससे परचेज हुआ, सप्लायर वो ले लेते हैं। और दूसरी चीज़ें होती है अब लिस्ट पूरी होती है। अब अगर हम सिर्फ एक टेबल के अंदर उसको एडजस्ट करें तो क्या चीज़ होगा, रिडंडेंसी आएगी। किसकी? डेट की, सप्लायर की। जो कोई और पैरामीटर आपने ट्रक नंबर वगैरह वगैरह चीज़ें ऐड करनी है तो डिपेंड करता है, और 7 आइटम्स तो आएंगे। तो ये इस रिडंडेंसी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर लेते हैं दो टेबल्स में, एक मेन एक डिटेल। मेन में डेटा वही जो आ रहा है सप्लायर का और डेट का, और उसी वाले से डिटेल में सिर्फ प्रोडक्ट्स, उनकी क्वांटिटी, उनका रेट। ठीक है, तो हम दो टेबल्स बनाएंगे और इनको लिंक कैसे करते हैं, किसी एक कॉमन कॉलम के साथ। वो देख लेते हैं। हमने क्या यहाँ पे रखा है, परचेज आईडी, जिससे लिंक करेगा डिटेल। आगे है परचेज डेट, जो है आपको स्मॉल डेट का यहाँ पे नाम नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, कर लें नाम ही कर लें ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो जाता है। सप्लायर नहीं कर लेते, क्या रखें नाम, एन वाशर कब रखते हैं, हमने चाहिए अल्फा न्यूमेरिक डेटा, इसमें चाहिए वाचर और अनवाचर में क्या फर्क है, और किस चीज़ में फर्क है? वो जो वाचर है वो स्पेस के साथ एलोकेटेड हो जाता है, चार के साथ चार होते हैं वाचर और एन वाचर, इन दोनों फर्क नहीं होता। एन वाचर होते हैं जो हमने स्पेस एलोकेट की है, उसको जो नजदीक दी है, सब जो इस्तेमाल करेगा बाकी वो स्पेस छोड़ देगा।
एन वाउचर अदर लैंग्वेजेस के लिए भी यूज होता है। ठीक, मसला कोई नहीं, उसे कहते क्या है जो अदर लैंग्वेजेस हैं? यूनिकोड इनकोडिंग जो है, इनकोडिंग सिस्टम है आपका यूनिकोड, वो कितने बाइट्स का होता है? 4 बाइट्स का होता है। तो इसमें करेक्टर आपकी जो स्पेस वो डबल हो जाती है एनवार चलते, ये 100 का मतलब है 200, दिखने में 100 है, अब जो पीछे स्पेस एलोकेशन होगी वो खत्म हो जाएगी, तो वो सिर्फ आज की वैल्यू लेता है वार चल। अच्छा जी, स्प्लायर नेम आ गया, और कुछ इनफ। ये हमारी प्राइमरी की बनेगी। प्राइमरी की मैंने अभी वो पहले क्या बताया आपको, 2 अलग टेबल में बाइफरकेट कर लिया आपको, 2 अलग टेबल्स बनाने, एक में वो जिसमें एक ही दफ़ा डेटा आना है तो बार बार रिपीट नहीं होगा, दूसरा वो है जो जिसमें आपका प्रोडक्ट्स एक भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, एंड प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है? जब आप ताला खरीदते हैं तो उसके बाद 4 चाबियाँ मिलती हैं आपको जो आपके पास होती है वो प्राइमरी की है। तो इस टेबल के अंदर किससे कौन आइडेंटिफाई करेगा इंडिविजुअल रिकॉर्ड को, उसे कहते हैं प्राइमरी। जिसे सर्च कर सके किसी रिकॉर्ड को तो ये आइडेंटिटी है इस रिकॉर्ड की। दूसरा CNIC पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों का आइडेंटिटी है, हर एक को अलग से अलग होता है, वो प्राइमरी की है इंसानों की, शहरियों की, पाकिस्तानी जनता। इसी तरह इस टेबल में परचेज आईडी हम प्राइमरी की रखेंगे। इसको बताने का मकसद क्या होता है? डेटाबेस को बताने का मकसद क्या होता है? ये खुद इस चीज़ को मैनेज करें, हम मैनेज नहीं करेंगे इसे। हम डेटा इसको जैसे मर्जी भेजें, ये खुद चेक करे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा। इसलिए हम प्राइमरी के यहाँ पे इसको बताते हैं कि ये टेबल आपने ऐसे प्राइमरी के रखना है ताकि हमसे लोड कम से कम हो जाए, जो डेवलपर है उसके ऊपर ना आए। दूसरा अलाउ नल, इसका अपने आप अनचेक हो गया। अलाउ नल से क्या मुराद है? क्या परचेज में, ठीक है। और इसके साथ एक और टेबल बनाते हैं यहाँ भी। अब कैसे पता चलेगा कि किस सप्लायर किस तारीख और किस बिल का ये आइटम्स आएंगे? तो उसके लिए हम उसी की जो प्राइमरी बनाएंगे उसको एज ए फॉरम के यहाँ पर बताते तो नहीं इसको, वो भी है एक चीज़ जो रिलेशन कायम करते हैं। परचेज आईडी यहाँ भी हो जाता है, परचेज आईडी वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब क्या है आगे? अब आए आपकी क्या डिटेल आईडी, किस लिए उसका? हाँ एक है, इस टेबल प्राइमरी की नहीं लगाते यार, तो गौर से सीरियल नंबर आप तो वैसे डेटा जाया करते हैं। हम आएंगे उस पर आएंगे, फिर मैं आपको उसका मसला भी बताऊँगी, उसका मसला भी बताऊँगा आपको कि उसको अपडेट डिटेल को किस तरह करते हैं। बहुत से लोग वो अपडेशन वाकई जैसे आप करें ऐसे करते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। मैं उसका नुकसान बताऊँगा आपको। सीरियल नंबर कितना हो सकता है मैक्सिमम एक लिस्ट के अंदर हमारा डेटा कितना आ सकता है? आप अमीर बन रहे तुम्हें इनसे काम हमारा चल सकता है? तुम्हें कितना साइज है? 1 बाइट स्मॉल इंटर प्रोडक्ट कोड 1 बाइट है। तो कितनी वैल्यूज ले सकता है ये? कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? अंदाज दो कितने हैं? शुक्रिया। प्रोडक्ट कोड क्या है हमारा? यहाँ से देखना पड़ेगा, इंट, ठीक है। जो डेटा टाइप यहाँ पे है, अब देखिए प्राइमरी की इसकी प्रोडक्ट की ये है और यहाँ पे प्रोडक्ट की
डिटेल के अंदर एज ए फॉरन की आएगी और डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं रखेंगे, वरना रिलेशनल RDB में इसको कोई करना नहीं। सिर्फ 2 बाइट्स 4 बाइट्स में आपका पूरे का पूरा रिकॉर्ड, अब चाहे वो 500 कैरेक्टर्स की प्रोडक्ट होना। प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी, चलिए रियल में ले लेते हैं, और रेट, ये भी रियल में ले लेते हैं। इनफ, डेफिनेटली एक इनवाइस को इनवाइस दिखा दूँगा इनवाइस किसे कहेंगे। जी क्वांटिटी इनका रेट लिख लेते हैं। क्वांटिटी इसकी 2 आई थी, ये हमें परचेज बिल हमें मिला जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। इस कंपनी के डिज़ाइन कर रहे हैं, इस कंपनी से ये सप्लायर है और इसको ये आइटम्स डिलीवर होंगे। ठीक है, ये परचेज इनवॉइस होती है जो कि मिलती है। समझिए सर, वही कंपनी दोबारा आएगी तो
आपको दो सैंपल बना के दिखा दूँ। एक ये है हमारा सैंपल। हम किसके लिए बना रहे हैं सॉफ्टवेयर? एजुसॉफ्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम, इनके लिए बना रहे हैं। तो इनके पास ये सामान आया है ना, आपको जरा सामने वो पिक्चर सारी की सारी आ गई, होता कैसे है। एक्स वाई से इसका भी आज भी आया सामान, ठीक है, और इसकी भी इनवाइस नंबर एक ही, और इसकी भी इनवाइस नंबर एक ही। ये इनकी इनवाइस नंबर नहीं है, इनकी परचेज ऑर्डर नहीं है, जो परचेज इनको मिली है, ये मुख्तलिफ है। ये अपनी इसको ये से अगर इसको पहले बुक कर देगा ये 1 हो जाएगी, इसको बाद में बुक करेगा ये 2 हो जाएगी, इसको पहले करेगा ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ये तो वो जो हमने यहाँ देखा, ठीक है, परचेज आएगी, सॉरी हाँ यही है परचेज नेम के अंदर। ये वाला नंबर नहीं देना हमें, ये ऑटो जनरेट होगा, सिस्टम करेगा जनरेट किनका, इनका। इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने उतारना है सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये तो परचेज मेन का ये हिस्सा है, ये नहीं मुकम्मल, ये अपना नाम पता नहीं लिखेगा ना इसमें, तो ये खुद ही तो परचेज कर रहे हैं। तो ये मेन का ये हिस्सा है, या कुछ और भी हो सकता है, ट्रक नंबर है, किस पे आया है वगैरह वगैरह, ये कुछ भी, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है चीज़ें। तो ये है इसकी डिटेल। अब ये इसमें से इसमें 2 आई हैं, इसमें 5 आई हैं, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 1 2, ये बताइए दिस वन सीरियल नंबर। सिर्फ इस इनवाइस के अंदर ये प्रोडक्ट कहाँ खड़ी है, और ये मोस्टली असल में इस्तेमाल इसलिए होती है कि आप जो डिस्प्ले है ना वो आपका कंसिस्टेंट रहे। आपने ऑर्डर बनाया, सेव करवाया, तो ऑर्डर में ये रेट ठीक नहीं लगा, इसको इस आइटम में रेट ठीक नहीं लगा। अब आप जाएंगे उसको एडिट करेंगे, दोबारा सेव करेंगे, तो इसी ऑर्डर के अंदर सेव होंगी, एक चीज। दूसरा, अगर उसको प्रिंट करते हैं तो ये अब अगर ये सीरियल नंबर नहीं है तो कंप्यूटर की मर्जी है, तो इस सीक्वेंस में दिखा दे, वो यहाँ से शुरू करके पहले ये 3 दिखा दे, फिर बाद में ये 2 दिखा दे। अगर हम प्रिंट करें तो ये यहाँ से शुरू करके पहले ये 4 दिखा दे, आखिर में ये दिखा दे। मर्जी है ना कि डेटा कैसे मिल रहा है उसे, उस लिहाज से वो रिपोर्ट उसको डिस्प्ले कर देंगे। तो उसमें हम सॉर्टिंग इस पर लगा देते हैं कि जब भी आप इसका प्रिंट निकालें तो एक कंसिस्टेंट रहे, ये कर देंगे। बाकी इसका कोई काम नहीं, ठीक है। ये हमारी परचेज है। इसी तरह ये फिर आगे ये हमारी परचेज डिटेल मुकम्मल। ये दोनों टेबल्स हमारे आ गए। जी, अब हम इस पे परचेज काफ़ी होगा, ठीक है। कल हम इसमें डेटा फिल करेंगे, फ़ौरन भी देखेंगे कैसे बनाते हैं, इसका फिर फ़ायदा पता चल जाए। असल में फ़ौरन की रिलेशन बनाएंगे मेन टेबल का डिटेल के साथ, इसका फ़ायदा क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपके पास आ गया डायलॉग बॉक्स रिलेशनशिप का, ऐड। और यहाँ पे हम इसे बताएंगे कि आपने कहाँ बनाना है। परचेज नेम और नीचे इसके कॉलम आ जाएंगे। प्राइमरी की टेबल कौन सा है हमारा, परचेज नेम, ये लिंक होना है इसके साथ। फॉर्म की क्या है हमारी, परचेज डिटेल के अंदर यहाँ फील्ड्स आ जाएंगे सारे। परचेज आईडी हमारी फॉर्म प्राइमरी की है,
और यहाँ किस कॉलम नेम के साथ करेगा, परचेज आईडी के साथ। ये नाम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। नाम आप अपना भी रख सकते हैं, लेकिन सेम किस लिए रखते हैं, ताकि हमें जब हम डेटाबेस देखने में पता चले। और इसे करें ओके, ठीक है। अब आपका रिलेशन कायम हो गया, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं उठा सकेंगे इस रिलेशनशिप का अभी तक। ये दो चीज़ें, इंसर्ट और अपडेट स्पेसिफिकेशन, डिलीट रूल, अपडेट रूल। जब अपडेशन हो तो क्या करें, जब डिलीशन हो तो क्या करें, क्या रूल है आपका। बाय डिफॉल्ट नो एक्शन, कोई एक्शन ना ले। केस्केड, सेट नल, सेट डिफॉल्ट, ये चार चीज़ें। केस्केड किसे कहते हैं कि जो तब्दीली आपने मेन में की है ना, वही तब्दीली आप डिटेल में करेंगे। हम नहीं करेंगे ये, हम सिर्फ मेन में करेंगे। डिलीट का ऑपरेशन से मेन में हमने चलाया, और डिटेल के अंदर आरडीएमएस एसक्यूएल सर्वर खुद करेगा जी। अब ये डिलीट का रूल कर रहे हैं। सेट नल, मेन से हमने डेटा डिलीट कर दिया है, और डिटेल के अंदर परचेज आईडी को नल कर दो। सेट डिफॉल्ट, अगर आपने डिफॉल्ट में वैल्यू सेट की हुई है, इस कॉलम की ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाए तो वो वैल्यू डिफॉल्ट सेट कर देगा। इस तरह अपडेट का है। नो एक्शन, मेन को अपडेट करते जाए, डिटेल में अपडेशन नहीं होगा। डिटेल तो यतीम हो जाएगा अगर आप परचेज मेन को करते हैं। आगे वही केस के सेम वही कुछ, यहाँ पे आपने प्राइमरी की वैल्यू चेंज कर दी, 1 की 2 कर दी। डिटेल में एसक्यूएल सर्वर खुद ब खुद, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ केस केड करेंगे इसमें, और केस केड करेंगे इसमें। देख लेते हैं एक दफ़ा, पहले इसका रिवाइज देख लेते हैं। नो एक्शन, नो एक्शन, और ये हमारा रिलेशन कायम हो गया, और ये सेव हो गया, और ये सेव हो गया। और ये याद रहे कि डेटा पहले इसके अंदर ना हो, अगर हो तो वो इंटेगर हो एक दूसरे के साथ, इंटेग्रिटी उसकी ना ज़ाया हुई हो जी। एडिट टॉप टू ऐसे डेटा ये सेंड करते हैं। परचेज आईडी 1, डेट है आज की 2/5/2013, ठीक है। एक और फायदा भी होता है इसका, डिटेल से 1, 2, serial number 1, product code 1, quantity 2, rate 25। ये तो नकद है ना। No row was updated. The data in row was not committed, conflicted with the foreign key constraint, purchase rate, purchase name, ये उसका नाम है foreign key। The conflict occurred in the database point of sale table, ये column purchase ID, the statement has been terminated। क्या समझ में आया, तो समझ में आया क्या। हाँ, लिंक बनाया तो परचेज आईडी तो है नहीं लिंक के अंदर, कौन डिटेल में ऐसे डालना है। तो किसने चेक किया ही, डेटाबेस में। तो आपका डेटा इंटेगर होगा थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अब ये नहीं हो सकता, अब शक भी रहेगा आपका कि पता नहीं अभी इसके अंदर मीन भी है कि नहीं है, तो क्वान्टिटी ज़्यादा क्यों आ रही है, एक्सेस क्यों आ रही है हमारे पास, क्योंकि परचेज बिल तो मिस नहीं हो गया। ये मुख्तलिफ सोचें होती हैं, कम क्यों आ रही है, तो इसका मतलब जहाँ परचेज है, मीन है डेटा, तो डिटेल भी है। अगर मेन नहीं है तो डिटेल में नहीं है। ये नहीं हो सकता कि डिटेल का डेटा पड़ा और मीन का ना हो, ये मुमकिन नहीं है। डिलीट करें इसको, डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसका। अभी भी केस के वो चीज़ें हैं अप्लाई नहीं किए थे, अब हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे नो एक्शन, टेक एक्शन, और अपडेट, सेव, क्लोज, और ऑन जाएंगे।
नहीं टूटेगा। मैं परचेज मेन के करता हूँ, मैं 2 करता हूँ इसको। ठीक है, ये 2 ऐड मैंने उसने खुद कर दिया। मैं परचेज मेन को डिलीट करता हूँ। हमें ज़रूरत ही नहीं करनी, कौन कौन सी रोज़ करनी है कौन कौन सी नहीं करनी है खुद हैंडल करेगा डेटाबेस। तो ये फ़ायदा है इसका। ये हमने एक लिंक भी डेवलप कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये था आज का।